लगे हिंदू का मतलब ब्राह्मणों का गुलाम, हिंदू का मतलब ब्राह्मणों का गुलाम। आप लोगों को लगेगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ये ऑर्डर कॉपी मेरे पास है, थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, थोड़ा आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन और सामान्य प्रशासन विभाग, शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर, समस्त कलेक्टर। विषय छत्तीसगढ़ी जनता को अपने मूल धर्म लिखे जाने बाबत छत्तीसगढ़ के जनता ब्राह्मण धर्म, सरकार ने आदेश निकाला। देखो ध्यान को, आप लोग हिंदू धर्म कहते हो ना, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कह रही ब्राह्मण धर्म। उसको मालूम है क्योंकि आदेश निकालने वाला ब्राह्मण है, द्विवेदी नाम का। यह गवर्नमेंट का ऑर्डर है। क्या कहा? ब्राह्मण धर्म, फिर कहा बौद्ध धर्म, फिर कहा शैव धर्म, गोंडी धर्म, कबीर धर्म, फिर कहा सतनाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म के मानने वाले हैं, जिन्हें हिंदू कहा जाता है। आप लोगों को जो मैं आदेश पढ़ के सुना रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है सीखने समझने के लिए। क्या कह रहा है? जिन्हें, ए बौद्ध को भी, सबको भी, जिन्हें हिंदू कहा जाता है। आगे लेगा, हिंदू कहलाने में ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य लोगों को ऐतराज है। कुछ समझ में आ रहा? बहुत खास बात है। हिंदू कहने में ब्राह्मण के अतिरिक्त सभी लोगों को ऐतराज है। क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मण धर्म का अनुकरण है। अगर मैं लिखता तो लिखता अंधानुकरण है, उसने अनुकरण लिखा, ये भी ठीक है, बराबर यही है अनुकरण। हम सब लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं। समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। आगे, एवं हिंदू शब्द का अर्थ फारसी शब्दकोश में चोर, डाकू और लुटेरा होता है। ब्राह्मण लिख रहा है। और हिंदू शब्द एक फारसी शब्द है। अतः शासन ने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ के समस्त भारतीय मूल धर्म को मानने वाले अपने मूल धर्म, जिसमें साथ ही अपने मूल धर्म को समस्त सरकारी रिकॉर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन इन्हें भारतीय धर्म में ही माना जावे। यहां हिंदू धर्म में माना जावे ऐसा नहीं लिखा, भारतीय धर्म में माना जावे। भारत में ईसाई एवं मुसलमान ही विदेशी धर्म है। पारसी भी है मगर लिखा नहीं, क्योंकि पारसी ब्राह्मणों को थोड़ा ब्राह्मणों के साथ रहते हैं तो पारसी का नहीं लिखा। ईसाई और मुसलमान ही विदेशी धर्म हैं। किसी भी उक्त भारतीय मूल धर्म में अपनाने से छत्तीसगढ़ी जनता के संवैधानिक अधिकार यथावत रहेंगे। द्विवेदी प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, डीके भवन, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर। मैंने इसलिए थोड़ा आपको पढ़ने के लिए दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को
ये मालूम नहीं जो छत्तीसगढ़ सरकार, बीजेपी की सरकार स्वीकार कर रही है कि देश में एक ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जा रहा है, एक लिखा हुआ है। और मैं यही कहता हूं, इसलिए अगर आप हिंदू धर्म के विरोध में बोलते हो तो ऐसे बहुत सारे एससी, एसटी, ओबीसी, कुंबी, मराठा आपके विरोध में हो जाएंगे। यदि आप हिंदू धर्म के बजाय ब्राह्मण धर्म का शब्द प्रयोग करते हैं तो जो विरोध करने वाले लोग हैं वो आपका समर्थन करेंगे। ताली बजाने का मामला नहीं है, दाव पेच समझने का मामला है। साधारण बात नहीं कह रहा हूं, ये लोगों को समझ में नहीं आता। अगर आप हिंदू धर्म ऐसा शब्द प्रयोग करते हो, हिंदू धर्म ऐसा करते हो तो एससी, एसटी, ओबीसी, कुंबी, मराठा आपके विरोध में। अगर आप इसी बात को वर्ण व्यवस्था विरोध करो, जाति व्यवस्था विरोध करो, अस्पृश्यता विरोध करो, आदिवासियों का सेग्रीगेशन विरोध करो, महिलाओं की दास्ता विरोध करो, सारे लोग आपके साथ में। हिंदू धर्म आपके ही लोग आपके विरोध में। तो आपको एक बात समझा रहा हूं, कौन सा शब्द प्रयोग करना चाहिए और कौन सा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, इतनी समझदारी होनी चाहिए। यहां तक समझदारी होनी चाहिए। चाकू, छुरू, बंदूक, गोली अब चला नहीं सकते। आपको शब्दों को हथियार बनाना पड़ेगा और शब्दों को हथियार बनाने का संवैधानिक अधिकार है। तो आपको शब्द चलाते आना चाहिए। अगर आपके पास इतनी समझदारी और इतनी योग्यता नहीं है तो वर्तमान में जिसे वास्तव में ब्राह्मण धर्म कहा जाता है, ब्राह्मण भी उसका प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम पर नहीं कर रहा है, उसका प्रचार हिंदू धर्म के नाम पर कर रहा है। मैंने पूना में 2 दिसंबर को पिछले साल ब्राह्मणों को चुनौती दिया और कहा कि मैं मुसलमानों के सम्मेलनों में जाकर मुसलमानों को ये अनुरोध करके आया हूं कि आप लोग हमें हिंदू मत कहो। एससी, एसटी, ओबीसी, कुंबी, मराठा को आप लोग हिंदू मत कहो और देश को हिंदुस्तान मत कहो। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में इंडिया दैट इज अ भारत लिखा हुआ है। पहली लाइन है भारत के संविधान की। जो लोग संविधान पर गर्व करते हैं, गौरव करते हैं, उनको मैंने पूछा, पढ़ा? देखने लगी तो जरा पढ़ा, कठिन सवाल पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है, आसान कर दिया। देखा संविधान, देखा? गर्व कर रहे हो ना? देखा? देखा भी नहीं तो एक नागपुर के कार्यक्रम में मैंने ही दिखा दिया है। देखो भाई, ये है। देखा भी नहीं। जिस पर हमारे लोग गर्व करते हैं उसकी पहली लाइन है इंडिया दैट इज अ भारत। क्यों? बाबा साहब आंबेडकर को बगैर सोचे समझे लिख दिया, बगैर विचार करके लिख दिया, बगैर सोचे समझे तो ड्राफ्ट नहीं लिखा जाता। बहुत बार बोला जाता है मगर लिखा नहीं जाता। जो लिखा जाता है वो तो बहुत ज्यादा सोच समझ करके लिखा जाता है। और इसलिए शब्दों के बारे में बता रहा हूं कि आपको ब्राह्मणवाद के विरोध में अगर लड़ना है तो ब्राह्मण धर्म का प्रचार हिंदू धर्म के नाम पर कर रहा है, ये तो उसकी रणनीति है। आप भी हिंदू धर्म के नाम पर बात करोगे तो आप कौन सा काम कर रहे हो? आप तो उनका ही काम कर रहे हो।
आप तो आरएसएस का काम कर रहे हो, आप तो ब्राह्मणों का काम कर रहे हो। आपको अपना काम करना है तो आपको कहना होगा ब्राह्मण धर्म। मैंने 1 साल भर अभियान चलाया, उसका विषय था हिंदू धर्म नहीं है। विषय सुनो, अभियान साल भर चला, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है। विषय बनाया, साल भर अभियान चलाया, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म ही नहीं है। मूल निवासी बहुजनों को विभाजित करने का, जातियों में विभाजित करने का और गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। साल भर अभियान चलाया कडू साहेब, एवढा गोड अभियान चालवलं आम्ही। कडू साहेब आहेत म्हणून त्यांना सांगितलं की हे गोड अभियान आहे। तो ये जो शब्द प्रयोग हमने चुना बगैर सोचे समझे, ये ऐसा बगैर सोचे समझे किया। आप प्रचारक बनना चाहते हैं, बुद्ध के भी प्रचारक बनना चाहते हैं या किसी के भी प्रचारक बनना चाहते हैं, आपको शब्द पर हुकूमत होनी चाहिए। देश पर हुकूमत बाद में मिल जाएगी, शब्द पर हुकूमत नहीं है। देश पर हुकूमत कहां से मिलेगी? जनमत तो शब्दों से बनेगा। तुकाराम महाराज का अभंग है शब्दों के बारे में। आओ डॉक्टर साहब, आम्हा घरी शब्दांची रत्ने, शब्दांची शस्त्रे यत्न करू। तुकारामाला सुद्धा शब्दांचं महत्व कळत होतं। इतके वर्षापूर्वी अजूनही आम्हाला शब्दांचं महत्व कळत नाही। ज्योतिराव फुल्यांवर ब्राह्मणांनी आरोप केला की ह्यांना ग्रामर मध्ये लिहिता येत नाही। मी असं म्हणत राहतो की ज्योतिराव फुल्यांना ग्रामर मध्ये लिहिता येत नव्हतं, ही बात बरोबर होती, पण त्यांना पाचर मारता येत होती आणि ती पाचर बरोबर ब्राह्मणशाही मध्ये लागत होती आणि ती झोंबत होती, फार झोंबत होती। पाचर तुम्हाला माहित आहे, वराडी शब्द आहे, इकडचा गॅरंटेड शब्द आहे, शब्दकोशामध्ये उपलब्ध नाही आहे, असा गॅरंटेड शब्द आहे। आणि खेड्यातल्या माणसाला जे गाडी बैल चालवतात त्यांना पाचर मारावे लागतात, त्यामुळे त्यांना माहित आहे पाचर कुठे मारावे लागतात ते। उदाहरण देकर बता रहा हूं, केवल सिद्धांत नहीं बता रहा हूं और केवल बताने के लिए नहीं बता रहा हूं, उस पर मैं अमल करता हूं लगातार। जो कह रहा हूं उसी पर काम करता हूं। तो आपको बड़ा संगठन बनाना पड़ेगा। हिंसा से जिन लोगों ने बुद्धिज्म को परास्त किया, बुद्धिज्म क्या है? मूल निवासियों की सबसे बड़ी विरासत है। महारों की विरासत नहीं है। मूल निवासी बहुजनों की विरासत है। ये मानकर चलो और आचरण करो। ये किसी एक जाति विशेष के लोगों की विरासत नहीं है, ये बहुत महान विरासत है। जब तुम अपने जाति की विरासत मानोगे, दूसरे कहेंगे ये हमारी नहीं है, ये तुम्हारी है, तुम देखो, तुम्हारा काम देखो, हमको कुछ लेना देना नहीं है। इससे दुश्मनी पैदा होगी। जिसको दोस्त बनाना जरूरी है, जिसको साथ लेना जरूरी है, जिसको मिशन का साथी बनाना जरूरी है, जिसको प्रचारक बनाना जरूरी है, जिसको फौजी बनाना इस लड़ाई का जरूरी है, वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। किताबी बातें नहीं बता रहा हूं, डेली लड़ाई लड़ता हूं, इसलिए लड़ाई की बात बता रहा हूं। जिन्होंने परास्त किया हिंसा से, अगर उसका कोई एक आदमी क्रिश्चियन बन जाता है,
उसका कोई एक आदमी मुसलमान बन जाता है, देश भर में हंगामा हो जाता है, सारा मीडिया में हंगामा हो जाता है। मैंने 2 दिसंबर को पूना के ब्राह्मणों के यहां ब्राह्मणों को कहा, है ब्राह्मणों, मैं मुसलमानों के कल सम्मेलनों में जाकर ये कहता रहा कि तुम हमें हिंदू मत कहो, ऐसा कहने से तुम 3.5% ब्राह्मणों की ताकत बढ़ा रहे हो। मुझे डाउट होता है तुम लोगों पर कि तुम कहीं छुपकर आरएसएस का तो काम नहीं कर रहे हो। मुसलमानों के सम्मेलनों में जाकर ये बात मैंने कही, रिकॉर्डेड मेरे पास में वीडियो रिकॉर्ड है। मैं जो भी बोलता हूं ये रिकॉर्ड करता हूं। पुलिस वालों को चाहिए तो मैं खुद ही देता हूं, क्योंकि मैं पहले सबूत रखता हूं, फिर मेरे झंझट में कोई नहीं पड़ता। तो मैंने वहां कहा, क्या कहा, मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि वो सिद्ध करे कि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, कुनबी के लोग, मराठा लोग हिंदू हैं। सिद्ध करें। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। 1 महीने के अंदर अंदर सरसंघ चालक आरएसएस ने, भागवत ने पूना में ही बड़ा कार्यक्रम किया, और बड़ा कार्यक्रम करने के बाद फिर मैंने उस भाषण में एक बात और कही कि मैं ब्राह्मणों को चुनौती दे रहा हूं सिद्ध करने की, तो हमारे किस चोंटे चांटे एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा आदमी को सामने मत करना, तुम खुद आना। अगर तुमने एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा को सामने किया तो उनको मेरे क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, और फिर मैं उनको पूछूंगा, एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा को पूछूंगा, तुम हिंदू? हाँ। अच्छा तुम हिंदू हो, अच्छा वेद को पढ़ा? तो वो मेरे तरफ देखेगा कि क्या पूछ रहा है भाई, ये क्या पूछ रहा है। हाँ हाँ तुम नहीं समझ रहे हो, इसलिए दूसरा सवाल। अच्छा वेद को देखा? पढ़ा जरा कठिन है। देखा? देखा भी नहीं। दूर से देखा? दूर से भी नहीं देखा। साले हिंदू है तू, कहे का हिंदू है? क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई एससी, कोई एसटी, कोई ओबीसी, कोई कुनबी, कोई मराठा हिंदू अपने को साबित नहीं कर पाएगा। दावे के साथ बोलता हूं, मेरे पास ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों के सारे सबूत उपलब्ध है जो ये सिद्ध करते हैं कि ये लोग किसी मायने में हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द अर्वाचीन है। वेद में हिंदू शब्द नहीं है, श्रुति में हिंदू शब्द नहीं है, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में, श्रुति में, स्मृति में, मनुस्मृति में हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं है। हिंदू संस्कृत का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदू पारसी भाषा का शब्द है। अभी सुना ना आपने, सरकार कह रही है और मुसलमानों के भारत में आगमन होने के बाद आया, उसके पहले कहीं पर भी हिंदू शब्द उपलब्ध नहीं है। मुसलमानों ने अपने राजकाज में इस शब्द का प्रयोग किया। किस आधार पर कहेंगे? आरएसएस के सरसंघ चालक को जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा और उसने जवाब दिया। देखो बहुत खास बात बता रहा हूं। जवाब दिया, क्या कहा? जवाब दिया, कहा हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू हैं। इसका दूसरा मतलब है धार्मिक दृष्टि से हिंदू नहीं है। मेरे से पाला पड़ा हुआ है, किसी अहरिया घेरिया नत्तू खैरिया से थोड़ी पाला पड़ा हुआ है। सिद्ध हुआ कि सरसंघ चालक मोहन भागवत मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि हम लोग धार्मिक दृष्टि से हिंदू है, ये वो सिद्ध नहीं कर पाया।
जब आरएसएस का सरसंघ चालक सिद्ध नहीं कर पाया तो फिर कौन बचा हुआ है? कौन बचा हुआ है? और जो बचा हुआ है उस अहरे गहरे नत्थु खैरे को मैं मानने वाला हूं? पूना में कहा, उसको जवाब देना पड़ा, जवाब दे नहीं पाया। उसका जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में गया, नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज पर छप कर आया, क्या कहा? हम हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कहां कर रहे हैं? कड़ू साहब, हम हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कहां कर रहे हैं? फिर मेरा मेरठ में कार्यक्रम था, मैंने कहा हम हिंदू भी नहीं है, हिंदू धर्मी भी नहीं है, तुम ही डिसाइड कर रहे हो। अरे हमको तो डिसाइड करने दो, हम क्या है भी या नहीं है, हमारे भविष्य के बारे में हमको निर्णय करने दो ना भाई। हम हिंदू भी नहीं है, हिंदू धर्मी भी नहीं है, तुम डिसाइड कर रहे हो हम क्या है, ये है वो है।